दोस्तों, ड्रामा सीरियल बहकाए एक बहुत ही अनोखे मोड़ तक पहुंच चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शुजा दोबारा जीनत से मिलने जाता है। जीनत कहती है, शुजा, तुम मुझसे मिलने यहां आते हो, किसी को पता तो नहीं चलता? शुजा जवाब देता है, मामी, आपने ही तो कहा था कि किसी को पता न चले कि मैं आपसे मिलता हूं। मैंने अपनी मां को भी नहीं बताया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये बात जुबैर मामू को मालूम हो जाए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो आपसे मिलना और माफी मांगना चाहते हैं। जीनत कहती है, शुजा, अभी नहीं। मुझे जुबैर से फिलहाल कोई बात नहीं करनी और ना ही मिलना है। शुजा कहता है, मामी, प्लीज उन्हें एक मौका तो दीजिए। जीनत जवाब देती है, तुम्हें पता है मैं जुबैर से क्यों नहीं मिलना चाहती? असलम ने जो मेरे साथ किया मैं कैसे भूल जाऊं? शुजा हैरान होकर कहता है, मामी, असलम का इस बात से क्या लेना देना? वो तो आजकल मामू की दुकान संभाल रहा है। जीनत कहती है, तुम्हारे मामू को असलम के हाथों अभी एक बहुत बड़ा धोखा खाना बाकी है। असलम एक बेहद नीच इंसान है। जब सबा की तबीयत खराब हुई थी और मैं उसे अस्पताल ले गई थी, तो असलम ने जानबूझकर मुझे उधार दिया और नकली कागजों पर साइन करवा लिए। अल्लाह का शुक्र है कि मलिक साहब की वजह से मेरी जान और इज्जत बच गई, वरना शायद आज मैं सड़कों पर होती। ये सब सुनकर शुजा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मामी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम सब तो असलम पर आंख बंद करके भरोसा किए बैठे हैं। हमने तो सदरा खाला की सगाई भी असलम से कर दी है। गुस्से में शुजा घर जाता है और अपनी मां से कहता है, आप सदरा खाला की शादी असलम से मत होने दीजिएगा। मां पूछती हैं, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शुजा बताता है, मैं जीनत मामी से मिला था। उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और वो असलम को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। ये कहकर वो जुबैर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। इत्तेफाक से असलम भी वहां मौजूद होता है, क्योंकि जुबैर उससे दुकान के हिसाब किताब देख रहा होता है। शुजा कहता है, असलम अंकल, आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पास बैठी सिद्रा कहती है, शुजा, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए। शुजा जवाब देता है, जब बड़े ही छोटी हरकतें करने लगें तो बच्चों को बड़ी बातें करनी पड़ती हैं। जुबैर हैरान होकर कहता है, शुजा, तुमने आज तक ऐसे किसी से बात नहीं की। शुजा कहता है, मामू, आपको पता है जीनत मामी कहाँ है? वो अब एक सुरक्षित जगह पर हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हुई। असलम की वजह से। असलम ने उनसे झूठे दस्तखत करवाए, पैसे ऐंठे और फिर मलिक साहब ने उनकी जान बचाई। असलम एतराज करता है, ये झूठ बोल रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शुजा कहता है, मेरे पास सबूत हैं, तस्वीरें हैं, जिनमें ये मलिक साहब के सामने माफी मांग रहा है। इसने खुद कबूल किया कि वो जीनत मामी को आगे से तंग नहीं करेगा। सिद्रा सन्न रह जाती है और कहती है, असलम, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया? इसीलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे थे? सिद्रा की मां कहती है, असलम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी बेटी को इस तरह जलील करोगे। हर रोज उसे बाहर ले जाते हो, शॉपिंग कराते हो, और जब शादी की बात होती है तो बहाने बनाते हो कि तुम्हारी खाला हैदराबाद से नहीं आ रही, तुम्हारी कोई खाला है ही नहीं। शुजा कहता है, नानी, ये भी झूठ है, इसकी कोई खाला, मां या भाई नहीं है, ये अकेला है। ये सब सुनकर असलम को घर से निकाल दिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सितारा भी जुबैर के पास आ जाती है और कहती है, जुबैर, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। जुबैर कहता है, अब मैं तुम्हारी मक्कार बातों में नहीं आऊंगा। तुम्हारे जैसी औरत के लिए मैंने जीनत के साथ जुल्म किया और मुझे उसकी सजा मिल गई। इतने में जीनत आ जाती है। वो सितारा को देखकर कहती है, तुम आ गई हो जहांगीर के साथ भागकर। जुबैर जीनत को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, जीनत, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। एक घटिया औरत के लिए मुझे मेरी सजा मिल चुकी है।